वेलकम टू कोर्स ग्राफिकेटिव। मेरा नाम है मोहित और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं BCS 601 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका जो क्रेडिट रहता है वो 4 क्रेडिट रहता है एकेडो एग्जामिनेशन के अंदर, और ये जो सब्जेक्ट है आपका कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज हम इसकी यूनिट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है, एक सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, और आपका सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है, और सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस से, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। आज के पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, इसके क्या क्या मॉडल्स होते हैं, वाटरफॉल मॉडल जैसे हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल हो गया, इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल हो गया। हम इस यूनिट को पीवाईक्यू के साथ कवर करने वाले हैं। ये जो पीवाईक्यू है 10 ईयर पीवाईक्यू है, तो आपको कहीं भी जाने की और जरूरत नहीं है, आपको कोई भी रिसोर्सेज से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे पीवाईक्यू ऑलरेडी आपके लिए इकट्ठे कर रखे हैं, और मैं इन नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन कर दूंगा, तो आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर कोई नई चीज नहीं है। सॉफ्टवेयर आज आप अपनी डेली लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हो, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सभी सॉफ्टवेयर है। कोई नई चीज नहीं है कि आपको पता ना हो, या आप रोज रेगुलरली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू डिजाइन, क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेन देम। अब इसका मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज का यूज करके डिजाइन करते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे इसके आगे ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उन्हें भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कभी ना कभी वेबसाइट देखी होगी, कोई भी वेबसाइट होगी जो देखी होगी, उसको जो बनाने का प्रोसेस होता है वो सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही यूजेज होता है। कि सबसे पहले हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे, हम वहाँ पे क्या करेंगे, जाहिर सी बात होगी हम बैकएंड का कोड लिखेंगे, फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे, इसके बिना तो हम कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख देंगे, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट रखेंगे कि आगे चल के मान लिया हमें उसे और ज्यादा उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ गई या कुछ उसमें अपडेट्स लाने पड़ गए, तो ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही तो यूज करते हैं वहाँ पे। मेन एम क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मेन एम जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वही होता है कि प्रोड्यूस करो फॉल्ट फ्री सॉफ्टवेयर, कि कोई भी फॉल्टी काम ना हो उसमें, कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, बग ना आए। इससे क्या हो, जाहिर सी बात है कि यूजर उससे रिक्वायरमेंट है उसकी सेटिस्फाई रहेगी, डिलीवर हो जाएगा टाइम में और विद इन बजट भी हो। तो यहाँ पे मेन एम क्या है हमारा, कि हमें फॉल्ट फ्री सॉफ्टवेयर देना है यूजर को, और उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूरा करना है और अपना टाइम टू टाइम डिलीवर करना है, जिससे कि यूजर को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या था, अब डिफरेंस देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है एक सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम से क्या समझते हो, कि हमने बहुत सारी फाइलों में जो है कोड लिख रखा है। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है दूसरे एंड पे, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या है, ये सेट ऑफ ऑपरेशन है जो कि यूज करे जाते हैं क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक प्रोसेस है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है फाइनल प्रोडक्ट है। तो दोनों चीज यहाँ पे डिफर करती है। देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप पाइथन में कोड करते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे डिफरेंट आप इंपोर्ट कर सकते हो मॉड्यूल को आसानी से, तो वो उसके अंदर इनबिल्ट है, फाइनल प्रोडक्ट की तरह है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट फेजेस और मॉडल्स होते हैं। यहाँ पे किस किस तरह में क्या क्या काम होगा, किस किस टाइम क्या क्या होगा, वो डिसाइड होता है कि इस फेज में ये काम होगा, इस मॉडल का ये काम है। तो एक प्रोसेस है पूरा। सॉफ्टवेयर जो है फोकस करता है फाइनल प्रोडक्ट पे, जाहिर सी बात है कि वो फाइनल प्रोडक्ट की ही बात कर रहा है कि भाई फाइनल प्रोडक्ट क्या बन क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो फोकस करेगी कि बन कैसे रहा है, कि प्रोसेस क्या है उसके डेवलपमेंट का, कि क्या क्या चीज उससे कैसे डेवलप हो रही है। उसमें सॉफ्टवेयर जो है फॉलो नहीं करेगा कोई स्टैंडर्ड फॉलो मेथड को, जाहिर सी बात है वो चीज एक फाइनल प्रोडक्ट है तो वो एक फॉलो नहीं भी कर सकती स्टैंडर्ड मेथड को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि एक प्रोसेस है। प्रोसेस को हम जैसे कि आप सिंपल सी बात है, आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो वहाँ पे आप रेगुलेशंस गाइडलाइंस को फॉलो करते हो ना, कि यहाँ पे आपको फोटो खिंचवानी है, बायोमेट्रिक कराना है। तो उसी तरह यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है फॉलो करता है सिस्टमैटिक और स्टैंडर्ड मेथड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव है क्या, तो पहला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, अंडरस्टैंड यूजर नीड क्लियरली एंड क्रिएट बेटर स्पेसिफिकेशन। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर को। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर जो है वो देखता है कि यूजर की नीड क्या है और उसे बेटर से बेटर स्पेसिफिकेशन देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज जो फोन आ रहे हैं, अगर अगले साल देखोगे नए फोन आने लगेंगे नए प्रोसेसर के साथ, तो वो क्या देख रहे हैं कि यूजर की नीड क्या है और उसके हिसाब से जो है प्रोसेसर को अपग्रेड कर दे रहे हैं। तो इम्प्रूव डिजाइन मेथड एंड यूज रियूजेबल कोड, कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं डिजाइन के मेथड को, कि फोन का आज कुछ डिजाइन आया, कल कुछ डिजाइन आ जाता है नया डिजाइन, और यूज कर रहे हैं रियूजेबल कोड का, कि कोड को जो है दोबारा से यूज कर ले रहे हैं। तो सेटिस्फाई द यूजर रिक्वायरमेंट्स, सेटिस्फाई कर रहे हैं यूजर की रिक्वायरमेंट्स को। तो अचीव लो मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, अचीव कर रहे हैं लो मेंटेनेंस की कम से कम मेंटेनेंस हो और प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो है हमारी कम लगे। ये इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव हो गया आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डिफाइन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, कि सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब सिंपल सा होता है कि वो किस चीज से बना है, क्या क्या चीज है उसके अंदर। ये क्वेश्चन 2024-25 में भी आया हुआ है और आपका 2022-23 में भी आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, आपको उसको ध्यान में रखना है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल पीस ऑफ कोड दैट कंटेन स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर यूज्ड विद अ लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब इसका मतलब क्या हुआ,
हुआ कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और वो रियूजेबल पीस ऑफ कोड है, यानी कि उन्हें बार-बार हम यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। जैसे कि आपको एग्जांपल है व्हाट्सएप के अंदर आप फोटोज देते हो और वीडियोस, दोनों के लिए अलग-अलग चीज है, अलग-अलग फंक्शंस बनाए गए हैं कि फोटोज के लिए आपको फोटो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वीडियो के लिए आपको वीडियो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग सॉफ्टवेयर बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट एंड मेकिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजियर। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी बड़े काम को करने जाते हैं तो हम उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उससे काम आसान हो जाता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर काम करता है कि सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उन्हें छोटे पार्ट्स में बांट दिया कि ये हो गया वीडियो का फंक्शन, ये हो गया फोटो का फंक्शन, ये हो गया आपके अलग डॉक्यूमेंट्स का फंक्शन। तो इससे क्या हुआ, इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब उनकी मेंटेनेंस भी आसानी से कर सकते हैं। अब वेरियस कंपोनेंट सॉफ्टवेयर के होते क्या क्या है। पहला कंपोनेंट जो आपका हो गया वो हो गया सेट ऑफ प्रोग्राम्स, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स, तीसरा होगा ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। सेट ऑफ प्रोग्राम में सीधी सी बात है, आपके प्रोग्राम लिखे रहेंगे। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स में आपके बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जानकारी हो। ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर में लिखा रहेगा कि भाई इसको ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है, रिपीटेड आता रहता है 2 मार्क्स में भी और 7 मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन कई बार। सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अ सेट ऑफ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम इनकाउंटर व्हाइल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, एक सेट ऑफ डिफिकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर बनाते वक्त। अब इसका क्या एग्जांपल है कि आप देखते हो कि जब आप अगर घर में भी कभी आपने कंस्ट्रक्शन कराई होगी तो आप देखते होगे कि बहुत सारी चीजें जो होती है ना एक आपके ऑब्स्टेकल की तरह काम करती है। तो सेम चीज सॉफ्टवेयर में भी आती है कि कोई भी डिफिकल्टी आ गई आपके सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उससे क्या होता है पुअर क्वालिटी हो जाएगी आपकी सॉफ्टवेयर की। इससे क्या होगा, यूजर की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है डिफिकल्टी कॉज करता है मैनेज करने में और मेंटेन करने में और अपडेट करने में लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम को। सीधी सी बात है, आप कंस्ट्रक्शन में मान लिया आपने घर की नींव रखवाई है, आपकी घर की नींव अगर कच्ची रह गई तो आप उसके ऊपर अगर फ्लोर बनवाना चाहोगे तो वो इतने मजबूती से नहीं टिक पाएगा ना। तो सेम चीज होती है सॉफ्टवेयर क्राइसिस में कि अगर सॉफ्टवेयर क्राइसिस अगर आ रखा है तो आपका सॉफ्टवेयर भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अब रीजन क्या क्या होता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन एंड यूजर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब यहाँ पे ये बात हो गई कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उसको पता ही नहीं है कि यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने हिसाब से बना दे रहा है। उससे क्या हुआ कि यूजर को एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। दूसरा, हाई सॉफ्टवेयर कॉस्ट कंपेयर टू हार्डवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर तो उतना यूज हुआ नहीं पर सॉफ्टवेयर बनाने में ज्यादा पैसा लग गया, ज्यादा टीम के मेंबर ले लिया आपने जिनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। चेंजेस एंड यूजर रिक्वायरमेंट की लास्ट मोमेंट पे जो है यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी। इंक्रीज इन साइज ऑफ सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर बड़ा हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए भी आपको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एरिया, भाई प्रॉब्लम जो है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ये सारे जो आपके रीजन हो जाते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डिफाइन जेनेरिक सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर होता क्या है। जेनेरिक सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड यूजर। सिंपल सी बात है, जेनेरिक सॉफ्टवेयर क्या है कि वो डिजाइन करा गया है कि वो फ्लेक्सिबल रहे और अडेप्टेबल रहे फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड यूजर। ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर सकते हैं कि वो इजीली अडेप्टेबल है, हर एनवायरनमेंट में वो अडेप्ट कर लेता है, तो इसलिए हम उसको ज्यादा यूज कर लेते हैं। इट इज डेवलप्ड फॉर जनरल यूज एंड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और टास्क। ये डेवलप है जनरल यूज के लिए, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या टास्क के लिए नहीं बनाया गया है, ये जनरल यूज के लिए कि कोई भी यूज कर सकता है। तो सेम सॉफ्टवेयर है कैन बी यूज बाय मेनी यूजर विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। सेम सॉफ्टवेयर जो है आपको यूज कर सकते हो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ। इसका जो एग्जांपल हो गया वो है वेब ब्राउजर, जैसे कि आप जो यूज करते हो गूगल क्रोम यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो, आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं उसको एक साथ। कोई ये थोड़ी है कि वो खाली एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, आप कोई भी यूज कर सकते हो उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, जो अब तक हम पढ़ते हुए हैं। राइट, वेरियस कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के वेरियस कंपोनेंट को लिखना है हमें और उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है। व्हाई देयर इज अ क्राइसिस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में क्राइसिस क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले साल ही पूछा गया है, 7 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से करना है एकदम। सॉफ्टवेयर हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प अ कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन एंड सॉल्व यूजर प्रॉब्लम एफिशिएंटली। सॉफ्टवेयर क्या है, सीधी सी बात है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम लिख रखा है, इंस्ट्रक्शन जो कि हेल्प करती है कंप्यूटर को कि परफॉर्म कर पाए स्पेसिफिक ऑपरेशन को, सॉल्व कर दे यूजर की प्रॉब्लम को एफिशिएंटली, यूजर आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। क्या एक प्रोग्राम लिख रखा है और इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर जो परफॉर्म करेगा तो यूजर की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन दैट इनेबल अ कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोसेस डेटा एंड जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यूजर। सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशन का कलेक्शन हो गया जो कि इनेबल कर रही है कंप्यूटर सिस्टम को कि भाई वो आसानी से डेटा को प्रोसेस भी कर ले और यूजफुल इंफॉर्मेशन भी निकाल ले यूजर के लिए, जो यूजर को चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो तो आपको मान लिया कोई किसी ने पीडीएफ फाइल भेजी तो आप पे पहुंच गई, पर यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम ने प्रोसेस करके आप तक डेटा पहुंचाया है और आपको मिल गया है, और आप उसके बैकग्राउंड में नहीं देखते ना कि क्या चल रहा है। सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोवाइड कमांड एंड इंटरफेसेस दैट अलाउ यूजर कंट्रोल एंड इंटरेक्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर इजीली। सॉफ्टवेयर इसलिए डिजाइन है कि मतलब आप कोई टेंशन नहीं लेनी कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, यूजर आसानी से कंट्रोल कर सके और इंटरेक्ट कर सके और हार्डवेयर का इस्तेमाल करके, और उसको कुछ करने की परवाह नहीं है कि भाई उसको बैकग्राउंड में देखनी है चीजें। तो सॉफ्टवेयर वही काम आपके लिए इजीली कर देता है। सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम
दैट सपोर्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। जैसे कि सॉफ्टवेयर में देखते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बैकग्राउंड में आपके रिसोर्सेज को यूज करते रहते हैं आसानी से और आपके लिए काम को ईजी बनाते रहते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने अभी ऊपर ही पढ़ी है, सेम डेफिनेशन है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम है। इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ बस खाली। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल यूज है साइंटिफिक नॉलेज का टू डिजाइन एंड क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट नीड टू डेवलप एंड मेंटेन देम। सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, डिट्टो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई हुई है, सेम पॉइंट्स है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम वही था, आपको फॉल्ट फ्री सॉफ्टवेयर देना है और सेटिस्फाई करना है यूजर की नीड्स को और डिलीवर करना है ऑन टाइम विद बजट। मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप जो पॉइंट्स याद करो 2 मार्क्स के लिए, आप उन्हीं पॉइंट्स को एक्सपेंड करके 7 मार्क्स में भी लिख सकते हो। कोई आपको दिक्कत वाला सीन नहीं है, आप इजीली उनको एक्सपेंड कर सकते हो, पर आपको उनको समझ के लिखना पड़ेगा कि थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑप्शन में आपको लिखना है। कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है, फालतू नहीं लिख देना है कि कुछ भी फालतू लिख दो। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट डील्स विद कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज। सीधी सी बात है वही कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। साइंटिफिक नॉलेज लगा के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आ रही है, राइज कर रही है, उनको हम इफेक्टिवली सॉल्व कर दे रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर भी देखे थे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वही सेम चीज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है मैंने, वही सेम चीज लिखी हुई है। अंडरस्टैंड करना है यूजर की नीड को क्लियरली और क्रिएट कर देना बेटर स्पेसिफिकेशन को, इंप्रूव करना डिजाइन मेथड को और यूज करना रीयूजेबल कोड को, सेटिस्फाई करना यूजर की नीड को, अचीव करना लो मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को। ये 2 पॉइंट और है इसमें कि प्रोवाइड करो सॉफ्टवेयर विद इन बजट और टाइम, के टाइम और बजट का जो आपका सिस्टम रखना है कि भाई बजट भी ज्यादा पुश नहीं होना चाहिए और टाइम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा टाइम लग रहा हो, और अचीव करनी है हाई परफॉर्मेंस। सेम पॉइंट्स है, मैंने 1-2 पॉइंट एक्सपेंड कर दिए, आपको 7 मार्क्स में थोड़ा सा एक्सपेंड करना होता है तो आप कर सकते हो इजीली। अगला इसमें जो आपका था वेरियस कंपोनेंट कहते हैं सॉफ्टवेयर के। अब वहां पे हमने देख लिया था शॉर्ट में खाली वन लाइनर में, यहाँ पे हम थोड़ा उसको देख लेते हैं 2 पॉइंट्स के अंदर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है, ये कलेक्शन है सोर्स कोड का और ऑब्जेक्ट कोड का। एग्जांपल ऑफ स्मॉल प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम हो गया आपका फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर और प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर अप टू गिवन लिमिट, ये आपका सिंपल प्रोग्राम होगा। सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, सीधी सी बात। अब अगला आता है कि सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड ऑल डिस्क्रिप्शन हो गए, या प्रोग्राम्स हो गए, ये डायग्राम्स हो गए और इंस्ट्रक्शन हो गए जो कि रिलेट करेंगे डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या होगा, आपकी सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करते रहते हो तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि भाई इसमें क्या आ रहा है, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, या मेरे को क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, उसके प्रोग्राम लिखोगे आप और डायग्राम्स बनाओगे, इंस्ट्रक्शन लिखोगे। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स में ये चीजें होती हैं। गुड सॉफ्टवेयर कंटेन फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन। जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन होगी। क्या क्या, जैसे एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन क्या है, एनालाइज करके मेरे को क्या मिला, ये स्पेसिफिकेशन क्या थी, डिजाइन कैसा था, कोडिंग क्या है, ये टेस्टिंग क्या करी मैंने उसके अंदर, ये चीज होंगी। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट द सॉफ्टवेयर इज, हाउ टू वर्क विद इट, हाउ टू इंस्टॉल इट, हाउ टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर क्या है, बताएगा कैसे सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे एक्टिविटीज को जो आपको कंट्रोल करना है सॉफ्टवेयर के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। तो मेन एम होता है ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर का वो है हेल्प प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग स्टाफ को, आसानी से डिजायर आउटपुट को जो आपको प्रोड्यूस कर पाए, कि भाई आसानी से जो उनको रिजल्ट चाहिए वो प्रोड्यूस कर ले। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे कि यूजर मैनुअल और ऑपरेशनल मैनुअल। जैसे कि आप ईयरबड ही मंगा रहे हो तो ईयरबड जब आप मंगाते हो उसके साथ यूजर मैनुअल देते हैं ना, सेम चीज सॉफ्टवेयर के साथ भी है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, उसकी यूजर मैनुअल होगी, कैसे उसे ऑपरेट करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर था सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमने पहले ही पढ़ लिया, सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है। इसको आप जस्ट रीड कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक सेट ऑफ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम इनकाउंटर व्हाइल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्राइसिस लीड टू पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर that does not work properly or meet user expectations. Software crisis cause difficulty in managing, maintaining and updating large software system. ये ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। रीजन क्या क्या है आप देख सकते हैं एक बार, ये मैं ऊपर ऑलरेडी आपको सारे चीज बता चुका हूँ। एक बार जो इसमें नया पॉइंट है वो देख लेते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाना रिक्वायरमेंट का, इम्प्रॉपर प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि आप समझ नहीं पाए यूजर की रिक्वायरमेंट को और आपने इम्प्रॉपर प्रॉब्लम डेफिनेशन अपने हिसाब से कोई डेफिनेशन जनरेट कर दी कि क्या प्रॉब्लम थी। नो नॉलेज होना यूजर के एनवायरमेंट की, कोई नॉलेज ही ना होना। इसके अलावा इनएक्यूरेट शेड्यूलिंग हो जाना और कॉस्ट एस्टिमेशन हो जाना प्रोजेक्ट का, कि भाई शेड्यूल ही नहीं पता, आप शेड्यूल से ओवर टाइम कर ले रहे हो कि ज्यादा टाइम ले लिया आपने। पोस्ट जो है वो भी ओवर कर दी कि भाई ज्यादा ही पैसा खर्च कर दिया। डेटा कलेक्शन एनालिसिस इज नॉट अप टू मार्क और नॉट डन टाइमली, आपने डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है अप टू मार्क नहीं करा, कि आपने सही से नहीं करा और टाइमली भी नहीं करा। इसके अलावा मैंने सारे पॉइंट्स आपको ओवर ही कवर करा दिए थे, तो आप उनको देख सकते हो एक बार दोबारा जाके। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आपका आया था 2023 और 24 में। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको ध्यान से देखना। इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज लेयर टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है, पहले हमें क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक लेयर टेक्नोलॉजी है। इस चीज का मतलब क्या है, क्या एग्जांपल आप सिंपल सा ले सकते हो कि आप जब भी किसी भी चीज को बनाते हो वो लेयर बाय लेयर बनती है। का मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे अगर आप कभी आपने देखा होगा फोन की मैन्युफैक्चरिंग होती देखी होगी, सबसे पहले आपको क्या होता है, फोन का सबसे पहले मदरबोर्ड बनाया जाता है, उसके प्रोसेसर लगाया जाता है, उसके बाद बैटरी लगाई जाती है। सेम काम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी ये काम है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, वो भी क्या करती है, तो वो इसी प्रकार जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम डेफिनेशन ऊपर देख चुके हैं, सेम टू सेम वही डेफिनेशन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। हमें जो पढ़ना है यहाँ पे है
हैं लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। लेयर क्या क्या होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टोटल लेयर टेक्नोलॉजी है। दैट मींस टू डेवलप सॉफ्टवेयर वन विल हैव टू गो फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। सीधी सी बात है, अगर आपको लेयर बाय लेयर काम करना है तो एक लेयर पे जाओगे, फिर दूसरी लेयर पे जाओगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एक ऑर्डर में चलोगे। ऐसे तो नहीं कर दोगे कि पहले उस पे चले गए दूसरे पे चले गए, स्टेप बाय स्टेप काम करोगे। लेयर्स आर रिलेटेड एंड ईच लेयर डिमांड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रीवियस लेयर। लेयर जो होंगी आपकी कनेक्टेड रहेंगी, रिलेटेड रहेंगे एक दूसरे से, और जो ईच लेयर है वो डिमांड करेगी कि भाई पिछली लेयर जो है वो फुलफिल होके आए, कि भाई पहले ये काम करके आओगे तभी मेरे पास आना, उससे पहले मत आना। डायग्राम जो आप बना सकते हो बहुत ही अच्छा डायग्राम है कि आप सबसे पहले सबसे नीचे लेयर में रहता है क्वालिटी, उसके ऊपर प्रोसेस रहेगा, उसके ऊपर मेथड रहेगा, उसके ऊपर टूल्स रहेगा। अभी मैंने देख भी लेंगे डिटेल में क्या क्या होते हैं। अपवर्ड फ्लो चार्ट है, आप इसको दिखा सकते हो डिफरेंट लेयर के लिए। आप उसको एग्जाम में ड्रॉ करके आओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है डायग्राम ड्रॉ करने का। थर्ड पॉइंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 लेयर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपकी 4 लेयर्स में बटी हुई है। सबसे नीचे जो लेयर आती है उसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी एवरी इंजीनियरिंग अप्रोच जो है अच्छा बनाने की कोशिश करता है। क्वालिटी हमें हर चीज में अच्छी चाहिए होती है। क्वालिटी इज द बेसिक सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। किसी भी चीज की आपकी इंजीनियरिंग नहीं, आपको हर चीज में क्वालिटी काम ही करना चाहिए कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि भाई क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। प्रोसेस जो है बेसिक फ्रेमवर्क है आपका, जो कि यूज होता है डिलीवर करने के लिए सॉफ्टवेयर को इफेक्टिवली। भाई ढंग से काम करोगे किसी चीज को, प्रोसेस से करोगे चीजों को, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है इज द ग्लू दैट होल्ड्स ऑल द टेक्नोलॉजी लेयर टुगेदर, इनेबल द टाइमली डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो ग्लू है जो कि होल्ड करिए सारी लेयर्स को, कि भाई कोई लेयर जो है एक दूसरे से डिटैच ना हो जाए, ये अलग ना हट जाए। वो एक ग्लू की तरह काम करती है कि सारी लेयर एक दूसरे के साथ रह के काम करे, तो टाइमली जो है डेवलपमेंट हो जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो ये करती है, हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, एक नींव प्रोवाइड करती है कि हम आसानी से कंट्रोल कर सके और एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके। थर्ड लेयर पे आते हैं मेथड्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स प्रोवाइड द टेक्निकल गाइडेंस नीड टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो मेथड है वो प्रोवाइड करते हैं कि भाई बनाना कैसे है सॉफ्टवेयर को, तुम्हें किस तरीके से बनाओगे। मेथड इंक्लूड्स मेनी टास्क सच एज कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट्स, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड सपोर्ट। कि भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करो, डिजाइन करो, कोड करो, टेस्ट करो, सपोर्ट करो। अगली आती है टूल्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक सपोर्ट फॉर द प्रोसेस एंड मेथड्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो टूल्स है वो प्रोवाइड करेंगे कि ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे कि भाई या तो ऑटोमेटिक हो जाए सारा काम, या ऑटोमेटिक ना भी हो तो मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच शिफ्ट होता रहे। सपोर्ट फॉर द प्रोसेस और मेथड, कि हम प्रोसेस और मेथड को आसानी से कंडक्ट कर पाए, कि भाई ये आसानी से हमारे हो पा रहे हैं दोनों के दोनों। टूल्स आर कनेक्टेड सो दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टूल कैन बी यूज्ड बाय अनदर टूल। टूल इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं कि एक टूल की इन्फॉर्मेशन दूसरे टूल तक जाती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तक हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या था, अब हम पढ़ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कि भाई जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ये क्वेश्चन 2016-17 में आया हुआ है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस सिंपल सी बात है, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक सेट ऑफ स्टेप यूज्ड टू डेवलप, डिलीवर एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर। भाई स्टेप बाय स्टेप काम होता है इसमें कि डेवलप करो आराम से और डिलीवर करो और मेंटेन करते रहो सॉफ्टवेयर को। इट एक्सप्लेन हाउ सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड इंक्लूडिंग प्लानिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस वर्क। ये बताता है कि भाई सॉफ्टवेयर क्रिएट कैसे हुआ, क्या क्या प्लान इंक्लूड थे, डेवलपमेंट टेस्टिंग क्या थी, मेंटेनेंस वर्क क्या था। अ गुड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन गिवन टाइम एंड कॉस्ट। एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो है एक गिवन टाइम के अंदर और कॉस्ट भी बचा के आप प्रोड्यूस कर पाओ। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस? सबसे पहले वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, कि हम अच्छे से उसको डिफाइन करके रखें कि भाई सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, कि भाई आसानी से हम उसको देख पाए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे, हम सब चीज प्री प्लान रहे। सॉफ्टवेयर प्रोसेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड प्रॉपर्ली रिटन। वो एकदम क्लियरली पता होना चाहिए और लिखा भी होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं। ऑल एक्टिविटीज जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, डिजाइन होगी, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस जो है शुड बी क्लियरली मेंशन। ये सब चीजें जो आपकी मेंशन रहनी चाहिए कि भाई हम कैसे रिक्वायरमेंट कैसे एनालाइज करेंगे, या कैसे हम डिजाइन करेंगे, क्या कोड लिखा जाएगा उसके लिए, कैसे उसे टेस्ट करेंगे और कैसे मेंटेन करेंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम मेंबर्स शुड आल्सो बी क्लियर सो एवरीवन नोज देयर वर्क। जो भी रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम मेंबर की वो साफ साफ पता होनी चाहिए, कि जैसे हम एक प्रोजेक्ट में बांट लेते हैं ना कि आप फ्रंट एंड करोगे, आप बैक एंड करोगे, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बांट लेंगे कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल डिफाइंड प्रोसेस जो है कंफ्यूजन घटा देता है और इंप्रूव कर देता है टीम वर्क को, कि टीम वर्क अच्छे से हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है मैनेज्ड। एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस शुड बी प्रॉपर्ली प्लान। एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है एक प्रॉपर्ली प्लान प्रोसेस होना चाहिए, कि वहाँ पे कोई भी ये नहीं होनी चाहिए कि भाई पता ही नहीं है कि क्या करना है। प्लान रहना चाहिए, मॉनिटर रहना चाहिए, उसमें निगरानी रहनी चाहिए पूरी, एंड कंट्रोल्ड एक्टिविटीज लाइक शेड्यूलिंग, किस तरीके से हम शेड्यूल बनाएंगे, बजट क्या रहेगा, बजटिंग, असाइन रिसोर्सेज, रिसोर्स कैसे असाइन करेंगे, एंड चेकिंग प्रोग्रेस आर इंपॉर्टेंट। हम कैसे चेक करेंगे प्रोग्रेस को, कि किसने कितनी प्रोग्रेस करी, किस टीम मेंबर ने क्या काम करा। गुड मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर हो जाएगा विद इन बजट। इट आल्सो हेल्प इन फाइंडिंग प्रॉब्लम्स अर्ली और फिक्स करने के लिए भी उन्हें आसानी हो जाएगी, भाई जल्द से जल्द मिल जाएंगे, जल्द फिक्स कर लेंगे। थर्ड जो चीज आती है कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस की, वो होती है मेजरेबल, कि भाई जो गुड सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इनफाइनाइट चलता रहेगा, उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए कि भाई कितना चलेगा, क्या क्या करेंगे हम उसमें। डिफरेंट मेजरमेंट जो होती है आर यूज्ड टू चेक प्रोग्रेस एंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, कि भाई चेक करेंगे कितनी प्रोग्रेस
प्रोग्रेस हुई, क्या क्वालिटी थी और क्या परफॉर्मेंस थी। फॉर एग्जांपल एफर्ट एस्टिमेशन कि भाई कितना एफर्ट लगेगा इसमें, ये कितने नंबर ऑफ एरर हो सकते हैं, और शेड्यूल ट्रैकिंग की भाई सही से हो भी रहा है नहीं हो रहा है प्रोसेस। आर यूज्ड टू जज द प्रोसेस, ये प्रोसेस को जज करने के लिए होती है। मेजरमेंट जो है हेल्प करती है इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस को ओवर टाइम, कि भाई जल्द से जल्द अगर काम को निपटाएंगे और अच्छे से निपटाएंगे हमें पता चल जाएगा कि भाई सही से काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो उसे मेजर कर देंगे हम आराम से। और आता है रिपीटेबल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस शुड बी रिपीटेबल व्हिच मींस इट कैन बी यूज्ड अगेन फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट्स। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है रिपीटेबल होना चाहिए कि हम आगे चल के भी उसको यूज कर सके, कि अगले प्रोजेक्ट अगर सिमिलर प्रोजेक्ट है तो हम उसको यूज कर लें उसे आसानी से। ये नहीं हो कि हम खाली एक ही सीमित रह जाए। हम जनरली इस तरीके से काम करते हैं। यूजिंग द सेम प्रोसेस अगेन हेल्प करता है गेटिंग सिमिलर और रिलायबल रिजल्ट। इससे क्या होता है, जो सिमिलर और रिलायबल रिजल्ट हमें आसानी से मिल जाते हैं। इट आल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फॉलो स्टैंडर्ड मेथड वर्क एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रोजेक्ट का काम बहुत ही इस तरीके से करा जाता है कि वो स्टैंडर्ड एक रूल रेगुलेशन के अंदर करा जाए। तो अगर हम एक काम अच्छा कर देंगे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो भी हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक रूल रेगुलेशन डिफाइन है ना कि हम इस तरीके से पिछले में हमें सक्सेस मिली थी तो आगे भी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप नोट्स पढ़ के जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप अगली बार भी सेम चीज रिपीट करते हैं ना। सिमिलरली हम प्रोजेक्ट में भी वैसे ही काम करते हैं। प्रिडिक्टेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है हेल्प करता है कि कॉस्ट पता करने में और एफर्ट को करेक्टली करने में। जब प्रोसेस जो है प्रिडिक्टेबल है, रनिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है आसान बन जाता है। कि भाई अगर हम एक प्रिडिक्टेबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस लगा रहे हैं कि भाई आसानी से कि किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट में भी हम आसानी से काम कर पाएंगे। इट रिड्यूस रिस्क और इंक्रीज करता है चांस सक्सेसफुली हम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर पाएंगे। क्वालिटी फोकस, क्वालिटी आपको पता ही है यहाँ पे सॉफ्टवेयर के फील्ड में क्वालिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। द सॉफ्टवेयर प्रोसेस शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एक्टिविटीज लाइक रिव्यूज, टेस्टिंग, चेकिंग एंड वैलिडेशन शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो फोकस रहना चाहिए कि क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करें। एक्टिविटीज जैसे कि रिव्यू हो गए, टेस्टिंग हो गए, चेकिंग हो गए, वैलिडेशन, वो एक पार्ट बना दी जाए कि भाई ये सब तो आपको करके ही रखना है कि जिससे कि आपकी अच्छी सॉफ्टवेयर जो है प्रोड्यूस हो। एक क्वालिटी फोकस प्रोसेस जो इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर जो है वर्क करेगा प्रॉपर्ली एंड मीट करेगा यूजर की नीड्स को। अडेप्टेबल, अ गुड सॉफ्टवेयर प्रोसेस शुड बी फ्लेक्सिबल। एक जो अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोसेस होगा वो फ्लेक्सिबल होगा कि हम अगर एक काम कर पा रहे हैं तो हम दूसरा भी कर पाए। इट शुड बी एबल टू हैंडल चेंजेस इन यूजर रिक्वायरमेंट, की यूजर की रिक्वायरमेंट में हम हैंडल कर पाए चेंज को, टेक्नोलॉजी को और प्रोजेक्ट के साइज को। सिंस जो चेंजेस हैं वो कॉमन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो अडेप्टेबिलिटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजर टाइम टू टाइम अपनी नीड जो है चेंज करता रहता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चेंजेस जो है कॉमन हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपके पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको दूसरे क्वेश्चन में भी आप इनको लिख सकते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफी ज्यादा ही इंटरनेटेड सब्जेक्ट होता है। इसमें काफी चीज आपको कॉमन मिल जाएंगी। आप कुछ पॉइंट्स को याद करके दूसरे क्वेश्चनों में भी लिख सकते हो। काफी ज्यादा सिमिलरिटी रहती है क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये तक हमने पढ़ी थी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेस की। अब फंडामेंटल एक्टिविटीज भी पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर प्रोसेस की क्या क्या है। आपने जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है उनसे काफी सिमिलर रहेंगी। जैसे कि पहले है कम्युनिकेशन, इंटरेक्ट करो कस्टमर के साथ, कि कस्टमर के साथ देखते रहो, स्टेक होल्डर के साथ, कि भाई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये पता करते रहो। प्लानिंग, प्रिपेयर करो प्रोजेक्ट का रोड मैप बनाओ, सेम ऊपर जो आपने बहुत बार पढ़ी होगी कि प्लानिंग करो। शेड्यूल, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन, की भाई रिसोर्स देखो कि कहाँ सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। मॉडलिंग, एनालाइज करो रिक्वायरमेंट क्या है और क्रिएट सॉफ्टवेयर डिजाइन, जैसे कि डेटा डिजाइन बनाओ, आर्किटेक्चर बना के रखो, इंटरफेस बना के रखो सॉफ्टवेयर के लिए। कंस्ट्रक्शन, डेवलप करो सॉफ्टवेयर को थ्रू कोडिंग एंड टेस्टिंग, कि भाई डेवलप करते रहो। जैसे कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करते रहो कोडिंग और टेस्टिंग के थ्रू, टू बिल्ड द एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाए। लास्ट में डिप्लॉयमेंट, कि आपको लास्ट में क्या करना है, डिप्लॉय कर देना है यूजर के पास, जिससे कि इंक्लूसिव में इंक्लूड करेंगे हम इंस्टॉलेशन को, कलेक्ट करेंगे फीडबैक जो यूजर से मिलेगा और परफॉर्म करेंगे मेंटेनेंस को। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप का एक सिंपल मतलब होता है कि एक अर्ली इनकम्प्लीट या सैंपल मॉडल बना दिया एक प्रोडक्ट का, कि हम प्रोडक्ट पूरा बनाने से पहले उसको थोड़ा सा बना के देख लेते हैं कि भाई कैसा काम कर रहा है, कैसा इसका आगे चल के हम इसमें क्या स्कोप है, कि इसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर की दुनिया में देख लेते हैं इसका क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग मींस क्विकली क्रिएटिंग अ वर्किंग मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर टू चेक एंड कंफर्म यूजर रिक्वायरमेंट बिफोर डेवलपिंग द एक्चुअल सिस्टम। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है ये वर्किंग मॉडल बना के देख लो सॉफ्टवेयर का, कि भाई ये यूजर की नीड को पूरा तो कर रहा है ना, कि भाई डेवलप करने से पहले, कि मतलब पता चल रहा है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा कि यूजर के द्वारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और अपनी तरफ से आप बनाने लग गए, लेकिन फिर आपको पता चलता है ये तो एंड यूजर के लिए यूजफुल ही नहीं है। तो वो चीज आपको पहले ही करके देख लेनी है। तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। एक प्रोटोटाइप एक पार्शियली डेवलप प्रोडक्ट है, फिर लिमिटेड फंक्शन रहेंगे उसमें, लो रिलायबिलिटी रहेगी क्योंकि वो पूरा तो बना नहीं है, और लेस एफिशिएंट परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी नहीं होगी। प्रोटोटाइप हेल्प करती है यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसा सॉफ्टवेयर दिखेगा और कैसा वो काम करेगा। इट हेल्प डेवलपर की फाइंड करो, एरर फाइंड कर पाते हैं और मिसिंग रिक्वायरमेंट जो शुरुआती है उस पर रह जाती है एट अर्ली स्टेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंपेयरिंग इवोल्यूशनरी एंड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। दो तरह की प्रोटोटाइपिंग देख लेते हैं। क्या क्या
पहली है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, दूसरी है थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जो इवॉल्व करती जा रही है। थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग जैसे कि आप यूज नहीं करते यूज एंड थ्रो वाला पेन, उसी तरह कुछ इसमें कंसेप्ट रहता है। इट इज डेवलप फॉर सिस्टम वेयर स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी डिसाइडेड इन एडवांस। ये उन सिस्टम के लिए रहती है जहाँ पे स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी डिसाइडेड इन एडवांस, यहाँ पे पता चलता रहता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है। आज रिक्वायरमेंट एक थी तो कल रिक्वायरमेंट दो हो गई, तो ये वहां पे यूजेज होता है इसका। इट इज डेवलप टू रिड्यूस द रिस्क इन रिक्वायरमेंट। ये डेवलप करी जाती है कि भाई रिस्क को जो है रिड्यूस कर दो, कि कम से कम रिस्क होए यूजर के लिए। रिक्वायरमेंट डिसाइड यूजिंग दिस प्रोटोटाइप रिमेन स्टेबल। जो रिक्वायरमेंट रहेगी जाहिर सी बात है ये उनके लिए बनाई जा रही है जिनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, तो ये जो है स्टेबल रहनी चाहिए। रिक्वायरमेंट डिसाइडेड यूजिंग दिस प्रोटोटाइप में चेंज। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई जो रिक्वायरमेंट डिसाइड हुई थी यूजिंग दिस प्रोटोटाइप वो चेंज हो सकती है, जबकि वहां पे क्या है, वहां पे चेंज होने का कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। वहां चेंज भी हो गई तो भाई वो इवॉल्व होने के लिए बनी है। प्रोटोटाइप इज कंटिन्यूअसली इंप्रूव। प्रोटोटाइप जो है इंप्रूव होता रहता है और फाइनल सिस्टम बन जाता है आपका। द प्रोटोटाइप इज थ्रोन अवे आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, मैं जैसे आपको बताता यूज एंड थ्रो पेन होता है कि प्रोटोटाइप को हटा देंगे जैसे रिक्वायरमेंट बनी, वहां पे क्या होगा उसी प्रोटोटाइप को इवॉल्व करते चलेंगे। जैसे आप देखते हो एआई मॉडल्स जो रहते हैं उनके वर्जन रहते हैं ना, तो वो इवॉल्व करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तब उसको समझ सकते हो इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग के थ्रू। जैसे कि 5.1 मॉडल आया आपका ChatGPT का, तो अब वो इवॉल्व होकर 5.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है कंसेप्ट हो रहा है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग का। चेंजेस आर मेड बाय रिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग। वही सेम चीज कि भाई एग्जिस्टिंग जो है उसको ही बेटर करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोटोटाइप बना दे रहे हैं। चेंजेस आर मेड बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोटोटाइप, के अलग अलग प्रोटोटाइप बना दे रहे हैं कि आज एक प्रोटोटाइप बनाया कल दूसरा प्रोटोटाइप बनाया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कि आपके जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस थे जो कि आपके जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते थे, बिल्डिंग वगैरह के लिए, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस उनके बीच में डिफरेंशिएट करने को कह रहा है। किस किस चीज पे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या एस्पेक्ट रहने वाले हैं, वो आपका रहेगा प्रोडक्ट नेचर, की प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका जैसे सॉफ्टवेयर बनता है तो वो नॉन फिजिकल प्रोडक्ट है, वो फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं कोई। जबकि आपका ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो बनता है प्रोडक्ट वो आपका बनता है ब्रिजेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, तो ये तो फिजिकल प्रोडक्ट है जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं। दूसरा एस्पेक्ट रहता है डिजाइन रिक्वायरमेंट। डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या हो सकते हैं, डिजाइन रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है कि भाई डेवलपमेंट होता रहा और बीच में चेंज हो गई कि आज ये रिक्वायरमेंट थी कल दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। डिजाइन रिक्वायरमेंट वहां पे क्या होता है क्लियरली डिसाइड होती है कि भाई आपको जैसे कंस्ट्रक्शन करना है किसी बिल्डिंग का, तो आपको पता है ना कि वो 12 फ्लोर बनाना है या आपको 13th फ्लोर तक बनानी है, पहले डिसाइड रहता है। टेस्टिंग, टेस्टिंग इज डन रेगुलरली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पे जो है टेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान होती रहती है। वहाँ पे टेस्टिंग डन होती है जबकि काम हो जाता है कि प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है तो भाई अब टेस्ट कर लो। प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, सेम चीज है कि प्रोटोटाइपिंग यहाँ पे जो है कॉमन है और हेल्प करती है डिफाइन करने के रिक्वायरमेंट्स को, कि वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग जो है कम कॉमन है क्योंकि क्या है भाई ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ज्यादा प्रोटोटाइप। अब ये थोड़ी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप 12 फ्लोर बिल्डिंग का, तो आप 6 फ्लोर बना के थोड़ी देखोगे पहले, तो उससे कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी, तो वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग नहीं करी जाती, कम करी जाती है। अगला है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस और अपडेट जो है सॉफ्टवेयर को जो है यूजफुल रखते हैं और करंट रखते हैं कि मेंटेनेंस भाई आता रहता है कि जिससे कि सॉफ्टवेयर अप टू डेट रहे, कि सॉफ्टवेयर में कोई बग ग्लिच आ रहा है तो उसको रिजॉल्व हो जाए तुरंत। वो मेंटेनेंस यहाँ पे डन होता है फिक्स टाइम पे, या जब प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई अगर बिल्डिंग में कोई दिक्कत आ गई या फिर कहीं कुछ चीज टूट गई तो वो तब हम उसको सही करेंगे। अगला फ्लेक्सिबिलिटी। सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है हाईली फ्लेक्सिबल है, हम इजीली चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोसेस जो होता है वो कम फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में बार बार चेंजेस नहीं कर सकते ना, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है ना कि सब क्या होना है वहाँ पे। कॉस्ट ऑफ चेंज, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो है चेंज करने की वो कम लगेगी, कि आसानी से चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। जबकि वहाँ पे क्या है कॉस्ट ऑफ मेकिंग चेंजेस जो है इज वेरी हाई, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा अगर हम चेंजेस करेंगे तो कॉस्ट जो है ज्यादा लगेगी। डेवलपमेंट अप्रोच, डेवलपमेंट जो यहाँ पे होता है वो डन होता है स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल पार्ट्स में होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर, जबकि ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो है डेवलपमेंट फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर, वहाँ पे एक ऑर्डर में चलता है। यहाँ पे क्या है हमने काम को बांट दिया है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पहले फर्स्ट फ्लोर बना, फिर सेकंड फ्लोर बना, फिर थर्ड फ्लोर बना, उस हिसाब से काम होता है। यहाँ पे क्या है कि हम एक आदमी ने बैक एंड संभाल रखा है, एक आदमी ने फ्रंट एंड संभाल रखा है। अगला मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे कोई भी फिजिकल मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, कोड का यूज करते हैं और टूल्स का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे आपको फिजिकल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स है कि स्टील चाहिए, कंक्रीट चाहिए बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है राइट मेजर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2 मार्क्स में पूछा गया और 7 मार्क्स में भी पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो मैं 2 मार्क्स में आपको पढ़ाऊंगा आपको सेम 7 मार्क्स में भी उतना लिख देना, थोड़ा सा उसमें एक्सपेंड कर देना है। मैं अभी आपको पूरा डिटेल में समझा भी देता हूँ। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस की। इनमें डिफरेंशिएट समझना कि अलग अलग है, दोनों सेम चीज नहीं है। वहां पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि एक चीज होती है कि प्रोसेस को हम कैसे कर रहे हैं और यहाँ है कि ये फाइनल प्रोडक्ट है, वो क्या है वो प्रोसेस है।
है, दोनों चीज में डिफरेंस होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है जो कि हम पार्ट 2 में करेंगे। तो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक आर द बेसिक एंड मेजरेबल फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट शो इट्स क्वालिटी एंड हाउ वेल इट परफॉर्म्स। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक जो बेसिक और मेजरेबल फीचर देती है, सॉफ्टवेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है या क्वालिटी क्या है सॉफ्टवेयर की, ये बताती है सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक कि भाई ये सही भी परफॉर्म कर रहा है, इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है या नहीं है। मेजर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो है आपकी फंक्शनैलिटी, कि भाई फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है नहीं कर रही, सॉफ्टवेयर सही से चल रहा है नहीं चल रहा, कि ऐप सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। इट मींस द फीचर और फंक्शन दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सिस्टम ऑफर्ड टू इट्स यूजर, कि भाई व्हाट्सएप जो है सही से आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड आता है आपका रिलायबिलिटी। इट मींस जो एबिलिटी सॉफ्टवेयर की टू परफॉर्म करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली अंडर गिवन कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, करेक्टली कर रहा है परफॉर्म, और कंसिस्टेंटली कर रहा है ना, लगातार कर रहा है ना कंडीशन के अंडर। एफिशिएंसी, इट मींस एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कि वो यूज कर सके सिस्टम के रिसोर्सेज को, लाइक मेमोरी, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जो एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई उसके सिस्टम के रिसोर्स को पूरी तरीके से यूज कर लो बेस्ट पॉसिबल वेज में। यूजेबिलिटी, इट मींस हाउ इजी द सॉफ्टवेयर इज टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड यूज विद लेस एफर्ट एंड टाइम। कि सॉफ्टवेयर सीखने में आसान था, हम उसको आसानी से समझ पा रहे थे, क्या हमें उसमें ज्यादा एफर्ट देना पड़ रहा था, कम देना पड़ रहा था, ये टाइम ज्यादा लग रहा था या कम लग रहा था। पोर्टेबिलिटी, की जो एबिलिटी सॉफ्टवेयर की कि वो आसानी से मूव कर सके, यूज कर सके डिफरेंट सिस्टम में, एनवायरमेंट में विद लिटिल और नो चेंजेस। सबसे बड़ा एग्जांपल आप व्हाट्सएप भी देख सकते हो, आपके फोन में भी चला सकते हो और आप लैपटॉप में भी चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक इन डिटेल, डिस्कस द रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने 2 मार्क्स में ऊपर डिस्कस करा है, इसी को 7 मार्क्स में लिखना है। इसमें थोड़े से मैं चेंजेस आपको कह सकता हूँ कि आप कर दो, इसमें थोड़ी सी इसको लेंथ को बढ़ाने के लिए आप इसमें रिक्वायर्ड फंक्शंस ऐड कर दो। जस्ट रिक्वायर्ड फंक्शंस क्या होते हैं? रिक्वायर्ड फंक्शंस कुछ नहीं है, आप इनको अपने माइंड से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं एक एक लाइन, मैं इनको पढ़ भी देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। फंक्शनैलिटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं इसको, फंक्शनैलिटी वही सेम चीज हमने ऊपर पढ़ी है कि फंक्शन जो कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ऑफर कर रहा है यूजर को। रिक्वायर्ड फंक्शंस का मतलब है कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि फंक्शनैलिटी, कि फंक्शनैलिटी जो है कोई चीज ढंग से काम करे, उस चीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कोई चीज ढंग से कब काम करेगी। पहली सुटेबिलिटी, तो सॉफ्टवेयर हैज द राइट फीचर टू डू द रिक्वायर्ड टास्क। जो सॉफ्टवेयर है उसके पास सही फीचर है भी काम करने के लिए, नहीं है, सुटेबल है वो उस टास्क के लिए। एक्यूरेसी, जो सॉफ्टवेयर है वो एरर फ्री रिजल्ट दे रहा है या फिर एरर दे दे रहा है रिजल्ट में। कंपैटिबिलिटी, जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क कर पा रहा है अदर सिस्टम के सॉफ्टवेयर के साथ। कंपाइलेंस, की सॉफ्टवेयर जो है फॉलो कर रहा है रिक्वायर्ड रूल्स को, स्टैंडर्ड को और लॉ को, कि भाई कोई रूल तो नहीं तोड़ दे रहा वो। सिक्योरिटी, तो सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट कर रहा है डेटा को अनऑथराइज एक्सेस और मिसयूज से। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आप इसको अपनी तरफ से बना के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने आपको इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, अगर आप उसको भी लर्न कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आ जाते हैं, रिलायबिलिटी हमने ऊपर पढ़ लिया था, अब इसके एक बार रिक्वायर्ड फंक्शंस को देख लेते हैं। पहला आता है रिकवरी, एबिलिटी टू रिटर्न टू नॉर्मल वर्किंग आफ्टर अ फेलियर। अब हम किसी चीज पे रिलाय कब कर सकते हैं? हम किसी चीज पे रिलाय तब करेंगे जब हमें पता है कि वो आगे चल के आसानी से रिकवर करी जा सकती है। जैसे कि आप गूगल ड्राइव में आप कोई फोटो रखते हो, तो मान लिया अगर आप फोन से उसको डिलीट कर देते हो अपने, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो गूगल ड्राइव से, इसलिए आप क्या करते हो, गूगल ड्राइव पे रिलाय करते हो। सेकंड, एरर हैंडलिंग, एबिलिटी टू कंटिन्यू वर्किंग इवन व्हेन एरर अकर। अगर कोई एरर भी आ जाता है और आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है, तो आपको वो ज्यादा पसंद है ना, तो आप उस पर रिलाय कर पा रहे हो कि भाई अगर कोई एरर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन चलती रहेगी। स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन कितनी स्टेबल है कि उसमें कितने कम से कम बग्स आ रहे हैं। अगला आ जाता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में ऊपर देख चुके हैं, इसके रिक्वायर्ड फंक्शन को देख लेते हैं एक बार। रिक्वायर्ड फंक्शंस, फर्स्ट टाइमली, कंप्लीट टास्क विद इन द रिक्वायर्ड टाइम। यहाँ पे क्या है कि आप कंप्लीट कर दोगे टास्क को रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एफिशिएंट, कि कम से कम मेमोरी और सिस्टम के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, और करे भी तो एफिशिएंटली करे, कि भाई अच्छे से इस्तेमाल करे। ये नहीं है कि कोई अंडर यूटिलाइज रिसोर्स आ जाए या ओवर यूटिलाइज कर दे रिसोर्स को। यूजेबिलिटी पे आ जाते हैं, यूजेबिलिटी के जो आपके रिक्वायर्ड फंक्शंस होते हैं वही होते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इजी टू अंडरस्टैंड हो, कि आसानी से समझ पाए। दूसरा, लर्नेबिलिटी, इजी टू लर्न हो, कि हम आसानी से उसको सीख पाए। ऑपरेबिलिटी, इजी टू यूज, कि हम आसानी से उसको ऑपरेट कर पाए। लास्ट पोर्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, पोर्टेबिलिटी के रिक्वायर्ड फंक्शंस क्या क्या है। अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट कर पाए इजीली टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स, कि आप व्हाट्सएप को जो है आपके फोन में भी चला पा रहे हो और लैपटॉप में भी चला पा रहे हो। इंस्टॉलेबिलिटी, आप लैपटॉप में भी व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर ले रहे हो, फोन में भी इंस्टॉल कर ले रहे हो। रिप्लेसेबिलिटी, रिप्लेस करा जा सके, किसी और सॉफ्टवेयर के द्वारा रिप्लेस कर सकते हो आप उसको आसानी से। तो ये थे आपके सारे रिक्वायर्ड फंक्शंस। जो ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक थी, मेजर सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक थी, वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दी थी। आपको सेम 7 मार्क्स में वही लिखना है, जस्ट आपको ऐड जो करना है वो रिक्वायर्ड फंक्शंस करने हैं। अब रिक्वायर्ड फंक्शंस ऐड करने कोई बहुत ही ज्यादा टफ बात नहीं है, आप इजीली अपने आप से बना के भी लिख सकते हो। अगर आप इनको ही याद कर लोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, तो आपको लर्न करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ जाता है, ये हमने सेम ऊपर पढ़ रखा है ऑलरेडी 2 बार, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको ऊपर देख सकते हो, सेम टू सेम वही पॉइंट्स है, कुछ अलग नहीं है। अब एक नोट पॉइंट पे आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी हम ऊपर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर की। अब वो होती क्या एक्चुअल में, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी
इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस दैट डिस्क्राइब हाउ अ गुड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो स्टडी और प्रैक्टिस है जो कि हमें बताती है कि एक सॉफ्टवेयर अच्छा भी है नहीं है, कि सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है या खाली उसकी पुअर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। तो इट इज मेनली कंसर्न विद, ये जो है ये किससे डील करती है, मीटिंग यूजर रिक्वायरमेंट, की यूजर की रिक्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए तभी सॉफ्टवेयर क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी। फिट फॉर इट्स पर्पस, कि अपने काम जो उसका है वो पूरा कर दे रही है। प्रोवाइडिंग यूजर सेटिस्फेक्शन, यूजर जो है सेटिस्फाई होकर जा रहा है कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो आपको व्हाट्सएप से सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ये अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इशू नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। 2 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन और ये 7 मार्क्स में भी आया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 मार्क्स के अंदर तो इसके खाली 4 लिख देनी है और 7 मार्क्स में आता है तो आपको कम से कम 7 या 8 तो आपको लिख के आनी है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते क्या है। आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को ऊपर से पढ़ते आ रहे हो, सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, आपने बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ रखी है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब हाउ वेल अ सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्क्स एंड हाउ रिलायबल इट इज। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट बताते हैं कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे काम कर रहा है और वो कितना रिलायबल है और कैसे काम करता है पूरी तरीके से। जो मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है वो क्या क्या होते हैं। पहला, करेक्टनेस, ये दिखाता है इट शोज वेदर द सॉफ्टवेयर वर्क्स अकॉर्डिंग टू इट्स गिवन रिक्वायरमेंट एंड प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट, कि जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा, रिलायबिलिटी, आप ऊपर से पढ़ते आ रहे हो, सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है, कि करेक्ट आउटपुट दे रहा है जब हम चेंज कर रहे हैं हार्डवेयर में या हैवी लोड कंडीशन में। एफिशिएंसी हमने ऊपर पढ़ा है कि कैसे रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, हाउ फास्ट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स ऑपरेशन व्हाइल यूजिंग द मिनिमम सिस्टम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज लेके ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। फोर्थ, पोर्टेबिलिटी, ये रेफर करता है हाउ इजीली द सॉफ्टवेयर कैन बी मूव एंड यूज्ड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम विद लिटिल और नो चेंजेस, कि हम अगर दूसरे सिस्टम पे भी यूज कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर को तो कोई इशू तो नहीं क्रिएट हो रहा, आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये हो गया आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला है आज का। पिछले साल जो ये क्वेश्चन आया था इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, देख लेते हैं क्या थी। लिस्ट वेरियस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड डिस्कस द प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इन द एक्सप्रेशन फॉर एरर इंडेक्स व्हिच एक्ट एज अ क्वालिटी इंडिकेटर फॉर सॉफ्टवेयर थ्रू द स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर वेयर द डिफेक्ट एरर डेटा इज कलेक्टेड एंड कैटेगराइज्ड फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। काफी लेंथी क्वेश्चन था। जनरली ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में आता है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इन डिटेल। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर 3 क्वेश्चन है, वो लेंथ काफी बढ़ जाती है। अगर आपका खाली इतना क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इन डिटेल, आपको खाली इतना लिख के आना है, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो इतना भी लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आपको एक्सपेंड कर देना है, जिससे कि आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा एक्सपेंड करके लिखोगे, थोड़ी सी लेंथ ज्यादा लिखोगे तो अच्छा रहता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हमने ऊपर पढ़े थे सेम वही है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करता है हाउ वेल अ सॉफ्टवेयर सिस्टम जो वर्क करता है रिलायबल है। सेम आपके जो एट्रीब्यूट्स थे मैंने आपको पढ़ा दिए थे, करेक्टनेस पढ़ा दिए थे, रिलायबिलिटी पढ़ा दिए थे, एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी पढ़ा दिए थे, चारों पॉइंट्स आपको पढ़ा दिए थे, वही सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो 5th पॉइंट देख लेते हैं, रोबस्टनेस, इट एक्सप्लेन हाउ अ सिस्टम वर्क इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट आर नॉट मेंशन्ड इन रिक्वायरमेंट्स सच एज रॉन्ग इनपुट, हार्डवेयर प्रॉब्लम और सडन पावर फेलियर। रोबस्टनेस का मतलब होता है कि एक सिस्टम वर्क कैसे करेगा इस सिचुएशन में जहां पे रॉन्ग इनपुट डाल दिया यूजर ने, या हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गई, सडन पावर फेलियर हो गया। तो रोबस्टनेस उस चीज को दिखाती है कि सिस्टम यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये दिखाती है कि इजीली डेवलपर जो है अंडरस्टैंड कर पाए सॉफ्टवेयर सिस्टम को, विच आल्सो हेल्प करेगा उन्हें फ्यूचर चेंजेस और इंप्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंटरऑपरेबिलिटी, इट refers to the ability of software system to work properly and share information with other software system। ये ability रहती है सिस्टम की कि वो वर्क कर पाए प्रॉपर्ली और शेयर कर पाए इन्फॉर्मेशन अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ। वेरीफाइबल, इट चेक करता है कि जो सिस्टम के फंक्शन है और प्रॉपर्टी है वो टेस्ट हो रही है और वेरीफाइड हो रही है कि यूजर की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जा रही है। परफॉर्मेंस हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस जो रिलेट करती है एफिशिएंसी से और शो करती है हाउ फास्ट एंड स्मूथली द सिस्टम परफॉर्म्स इट्स ऑपरेशन। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस तो एक ही बात हो गई, नहीं। एफिशिएंसी का मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो किस हद तक आप यूटिलाइज कर पा रहे हो और किस हद तक उनका पूरा यूसेज कर पा रहे हो। परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपको बेस्ट डिलीवर करना है, कि भाई कितना स्मूथ चल रहा है मेरा सॉफ्टवेयर, लैग नहीं आ रहा, उस तरीके से। टाइमलाइननेस रेफर करती है एबिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की कि वो कंप्लीट कर पाए और डिलीवर कर पाए विद द प्लान और रिक्वायर्ड टाइम लिमिट। जो प्लान करी थी या रिक्वायर्ड टाइम लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवर करते। ये थी आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ये तो हो गया इतने क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो आपको बताना था कि प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी आपका क्या है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सेकंड यूनिट से रिलेट हो जाएगा, फिर भी को यहीं कहीं कवर करा देता हूँ मैं आपके साथ के साथ। तो हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है फॉर असेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी असेसमेंट का मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी असेसमेंट मींस टेकिंग हाउ गुड अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज एंड वेदर इट मीट यूजर नीड। सॉफ्टवेयर क्वालिटी असेसमेंट का मतलब ये है कि पता लगाना कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो कितना अच्छा है, कि वो यूजर की नीड को कर पा रहा है फुलफिल या नहीं कर पा रहा है। आफ्टर लिस्टिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जो नेक्स्ट स्टेप होता है असेस करना और मेजर करना सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एक सिस्टमैटिक वे में। दिस इज डन बाय स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स। हमने सबसे पहले देखे थे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ये कह रहा है उन्हें तो लिख लो, अब ये कहता है उसके बाद हमें एक सिस्टमैटिक वे में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो आपने लिखे हैं वो सही भी है या नहीं है, वो सही तरीके से उनका जो मेजरमेंट लिया गया है वो सही है एक सिस्टमैटिक वे के अकॉर्डिंग या नहीं। और ये जो काम होता है ये होता है आपका स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक से। स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस जो आप सेकंड यूनिट पे
भी पढ़ोगे टॉपिक, कंबाइन क्वेश्चन है, मैंने इसको अभी इसलिए ले लिया है कि मैं साथ के साथ आपका कवर करा देना चाहता हूँ। यूनिट 1 का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ना चाहता कि जो बाद में रह जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अभी के अभी कवर कर लिया है साथ के साथ ही। सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले क्वालिटी ऑब्जेक्टिव रखो कि भाई इतना चीज रखो रिकॉर्ड कि भाई क्वालिटी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किस हद तक के होने चाहिए। फर्स्ट, क्वालिटी गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, कि भाई जो गोल्स हैं वो डिफाइन होने चाहिए। दीज गोल डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ करेक्टनेस, क्या करेक्टनेस होगी, रिलायबिलिटी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, यूजेबिलिटी क्या होगी, परफॉर्मेंस द सॉफ्टवेयर शुड हैव, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस आल्सो सिलेक्टेड एट दिस स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सेम अपने जो ऑफर देखे थे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, उनकी बात कर रहे हैं कि भाई इस लेवल तक होने चाहिए आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट। सिलेक्टिंग क्वालिटी मैट्रिक्स, अब किस चीज पे आप जा चुके, क्वालिटी मैट्रिक्स आर चूजन टू मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, की सॉफ्टवेयर क्वालिटी को चूज करने के लिए। दीज मैट्रिक्स हेल्प इन चेकिंग कि भाई कितने नंबर ऑफ एरर्स हो रहे हैं, ज्यादा एरर तो नहीं हो रहे, फेलियर रेट कितना है कि भाई ज्यादा फेलियर रेट तो नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर ज्यादा ही फेल हो जा रहा है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है, रिसोर्सेज यूजेज कितनी रिसोर्स का यूज हो रहा है। मैट्रिक्स कन्वर्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी इनटू मेजरेबल वैल्यूज। जो मैट्रिक्स है इससे क्या हो रहा है, जो हम ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं, इनको हम एक मेजरेबल वैल्यू में कंसीडर कर पा रहे हैं कि भाई इतनी वैल्यू पे होगा तो ये सही है, इतनी वैल्यू से कम है तो ये बेकार है, उस तरीके से। तीसरा पॉइंट आता है आपका करेक्टिंग एरर एंड डिफेक्ट डेटा, क्या क्या एरर है और क्या डिफेक्ट है डेटा के अंदर। ड्यूरिंग डेवलपमेंट और टेस्टिंग एरर और डिफेक्ट जो है कलेक्ट होते हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। भाई एरर और आपके जो डिफेक्ट होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं कि भाई क्या क्या एरर है और क्या क्या यहाँ पे डिफेक्ट आए हैं। एरर में आकर ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। एरर जो है वो डिजाइन के दौरान भी आ सकते हैं कि डिजाइन जब आप बना रहे हो तब आ जाए, कोडिंग के दौरान आ जाए, टेस्टिंग के दौरान आ जाए। ईच एरर जो है रिकॉर्ड होता है केयरफुली रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाई एरर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरर को क्लासीफाई कर लेंगे। कनेक्टेड एरर जो है ग्रुप हो जाएंगे कैटेगरी सच एज रिक्वायरमेंट एरर्स, कि भाई रिक्वायरमेंट में एरर आया, फिर डिजाइन के दौरान एरर आया, कोडिंग के दौरान एरर आया, इंटरफेस के दौरान एरर आया, डॉक्यूमेंटेशन के दौरान एरर आया। दिस हेल्प इन फाइंडिंग प्रॉब्लम एरियाज इन दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये हेल्प करता है कि भाई सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, कि सॉफ्टवेयर के प्रोसेस के दौरान कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही है हमें। एनालाइजिंग एरर डेटा, अब एनालाइज कर लो एरर डेटा को एसक्यूएल टेक्निक्स के द्वारा। सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक जो यूज होती है एनालाइज करने के लिए कलेक्टेड डेटा को, एरर पैटर्न्स को और ट्रेंड्स को, कि वो चेक कर पाए कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव भी हो रही है या नहीं हो रही, कि भाई इंप्रूवमेंट है भी या नहीं, कि कोई इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही, या खाली सेम टू सेम चलता जा रहा है, कि कोई इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में। अब हो जाते हैं स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस पे, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस जो एक मेथड है जो कि यूज करता है एरर डेटा को और स्टैटिकल टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। सिंपल सा है कि अपना स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, एरर की डेटा को और स्टैटिकल टेक्निक को यूज कर रहा है इंप्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी को। जो हमने एरर डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया था प्रोसेस के दौरान कि भाई क्या क्या हमें एसेस करना है, तो उसका यूज कर रहा है ये, और टेक्निक का यूज कर रहा है कि इंप्रूव कर पाए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग सिंगल एरर, एसक्यूए फोकस ऑन इंप्रूविंग द ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस। एसक्यूए का क्या वो है कि वो सिंगल एरर को जो है फिक्स करने के बजाय क्या फोकस कर रहा है कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है बढ़िया रह जाए। एक सिंगल एरर को ठीक करने के बजाय वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है कि भाई सारी चीजें जो है स्मूथली काम करेंगी, तो जो सिंगल एरर हो रहे हैं वो भी अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएंगे। एरर इंडेक्स एज क्वालिटी इंडिकेटर, एरर इंडेक्स जो है क्वालिटी इंडिकेटर की तरह कैसे काम करता है। एरर इंडेक्स जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि बताती है कि ओवरऑल क्वालिटी जो है सॉफ्टवेयर की कैसी है। ये ऑब्टेन्ड होती है स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा। ये क्या करती है, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एरर इकट्ठे हुए हैं उनको एक सिंगल वैल्यू दे देती है कि भाई ये एक सिंगल वैल्यू है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है सॉफ्टवेयर की। प्रोसीजर क्या क्या है इसको ऑब्टेन करने का एरर इंडेक्स को। एरर को कलेक्ट करो डिफाइंड टाइम पीरियड से, क्लासीफाई करो एरर को डिफरेंट कैटेगरीज में, बांट दो उन्हें, असाइन अ वेट टू ईच एरर कैटेगरी बेस्ड ऑन इट्स सेवरिटी। ये एक वेट दे दो उस एरर को उसकी कैटेगरी के बेसिस पे। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एरर्स विद देयर वेट, मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ एरर मिले उनके वेट से। ऐड ऑल वैल्यूज टू गेट दी एरर इंडेक्स, सारी वैल्यू को ऐड कर दो जिससे कि एरर इंडेक्स मिल जाए। आ जाते हैं एक्सप्रेशन फॉर एरर इंडेक्स। एरर इंडेक्स का जो एक्सप्रेशन रहता है वो रहता है समेशन डब्ल्यू इंटू ई, जहाँ पे जो ई रहेगा वो नंबर ऑफ एरर्स, जितने नंबर ऑफ एरर्स आए हैं, डब्ल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वेट ऑफ एरर कैटेगरी। वही सेम बात है कि कितना वेट है हर कैटेगरी का और कितने नंबर ऑफ एरर आए हैं, उनका समेशन जो है आपका एरर इंडेक्स कहलाएगा। इंटरप्रिटेशन, इससे हम क्या समझते हैं, लो एरर इंडेक्स हुआ तो गुड सॉफ्टवेयर क्वालिटी होगी, और हाई एरर इंडेक्स हुआ तो पुअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी होगी। ये बहुत ही सिंपल बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कंक्लूजन क्या निकला इसका, कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी असेसमेंट जो है हेल्प कर रहा है मेजर करने में और इंप्रूव करने में क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की। कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है वो यूज कर रहा है एरर डेटा को एनालाइज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को। जो एरर इंडेक्स है वो एक्ट करता है इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंडिकेटर के तौर पे बाय शोइंग दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इन न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाता है जो हमें एरर इंडेक्स जो है आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को। तो गाइस देख लेते हैं एक बार कितना कवर कर लिया हमने आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखा, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को देखा, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है वो समझा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या क्या प्रोसेस थे वो समझे, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस समझे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस से। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस को ही हम ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स देखे। लास्टली मैं कहना चाहूंगा गाइस इन नोट्स को ध्यान से डाउनलोड कर लेना और इनको अच्छे से रीड कर लेना। मैंने ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और उसमें सारे पीवाईक्यू कवर्ड है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको बहुत वेरियस सोर्सेस से आगे पीवाईक्यू को ढूंढना है।
मैंने आपके लिए पीवाईक्यू सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके लिखे हुए हैं। तो एट लास्ट मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और ऐसे नोट्स बनाने में बहुत एफर्ट्स जाते हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट।